हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने कायरल मिरर इमेज का रिलेटेड टॉपिक देखा, ठीक है। आज अपन उसके आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है प्लेन पोलराइज लाइट, बराबर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भैया इनका मतलब क्या होता है। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, बराबर है। जो एक पर्टिकुलर एरिया होगा वहां पे जो लाइट रेज अवेलेबल होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन ही बोलते हैं ना। एक मान के चलो अपने घर की अगर रूम ले लो तो बन गया आपका प्लेन, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होती है। क्या बोलते हैं उसको अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो लाइट होती है ना ये क्या होती है, चलो ये लाइट ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है और वो क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक प्रकार की क्या है, एनर्जी। और ये इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान में रखना, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की इसमें अवेलेबल होती है। फोटॉन्स कौन सी, इसमें फोटोन के फॉर्म में वो अवेलेबल होती है या फिर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक लाइट होती है, लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव के फॉर्म में होती है, ठीक है। वो एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। और वो किसके फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये क्लियर हो गया। प्लेन का मतलब समझ में आया, लाइट का मतलब समझ में आया। अब बचा अपना भैया पोलराइज, बराबर है ना। अब देखो पोलराइज में अगर मान के चलो मैंने ये पोल वर्ड ले लिया, बराबर है। अब पोल आपको पता है क्या होता है, एक स्ट्रेट होता है और जहां पे भी ये पोल होता है, मान के चलो ये अर्थ सरफेस हो या कहीं पे भी हो, टेरिस पे लगाओ, अर्थ सरफेस पे लगाओ या कहीं पे भी लगाओ, तो वो जो पोल है वो 90 डिग्री के एंगल में प्लेस होता है, बराबर है। चीज कौन सा एंगल में, 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर होता है तो वो क्या होता है भैया, वो सरफेस को वो पोल आपका परपेंडिकुलर होता है, दिख रहा है ना, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर। वही तो पढ़ना है आपको कि प्लेन ये जो पोलराइज है, तो पोलराइज का मतलब एक ध्यान में रखना, तो पोलराइज का मतलब होता है भैया परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब अपन ये चैप्टर में जब जब अपन पोलराइज वर्ड यूज करेंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर। पॉइंट समझ में आया। तो प्लेन पोलराइज लाइट ये आपको देखना है कि भैया ये होता क्या है, गॉट इट। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है कि प्लेन पोलराइज लाइट मतलब होता क्या है, एक्चुअली अ लाइट हैविंग ऑसिलेशन, बराबर है। अब लाइट क्या होती है, ऑसिलेट होती है। आपको ये चीज पता है ना। अब कोई भी मान के चलो अपन ने प्लेन ले लिया या फिर कोई सरफेस ले लिया, तो उसमें जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है। जैसे कि मैंने ये नीचे के डायग्राम में बनाया, देखो ये वेव के फॉर्म में होता है, जिसको अपन थ्रस्ट और क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, है ना, प्लस हाफ, माइनस हाफ, ऐसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो वैल्यू। तो ये जो है वो क्या होती है, एक प्रकार की लाइन होती है, बराबर है ना। मतलब जो लाइट होती है उनका क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। और जो लाइट सीधे लाइन के डायरेक्शन में जाती है उसको एक तो अपन लाइन बोलते हैं या फिर पाथ ऑफ प्रोपेगेशन बोलते हैं। पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब फ्लोइंग डायरेक्शन भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है सीधी स्ट्रेट लाइन जहां से आपकी क्या हो रही है, वेव ट्रैवल हो रही है, उसको अपन बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोपेगेशन। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो तो अ लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली वन प्लेन, और वो कौन से प्लेन में, एक प्लेन में, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और वो क्या है, उसको प्रोपेगेशन है, मतलब परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को। तो वो लाइट को अपन बोलते हैं भैया प्लेन पोलराइज लाइट। सिंपल सी भाषा में है कि कोई भी लाइट ले लो प्लेन में, तो वो इधर उधर घूमती रहेंगी, बराबर है। इधर उधर अगर घूम रही है वो, मतलब उसका जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, रैंडम होगा ना, रैंडम। जैसे आपके स्कूल का एग्जांपल ले लो, प्रेयर बेल के पहले जो ग्राउंड पे बच्चे हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बराबर ना, मतलब रैंडम है, गॉट इट। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन भी है ना, स्पिन मोशन में घूमता है, मतलब रैंडम होता है, जब तक कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो लाइट रेज है या फिर लाइट के पार्टिकल्स है वो रैंडमली होते हैं प्लेन में। जब भी अपन वो लाइट रेज को किसी पोलराइजर के थ्रू जब पास करते हैं, ठीक है ना, जब भी किसी मीडियम से अपन उसको पास करते हैं, यहाँ पे अपन यूज करेंगे पोलराइजर। तो वो जो पोलराइजर होता है वो लाइट रेज को एक प्लेन में एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर देता है, और वही फिनोमिना को बोलते हैं भैया प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये तो मैंने बता दिया आपको थ्योरेटिकल। अब डायग्राम से देखते हैं उसको। देखिए आपकी किताब में यही डायग्राम दी है। तो ये जो दिख रहे लाइट रेज कौन से इसमें है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, रैंडम लाइट, मतलब वो कहीं भी घूम रहे इधर उधर, ठीक है। जैसे ही ये जो लाइट रेज मैंने किसी पोलराइजिंग फिल्टर पे भेजा
किसके ऊपर भेजा? पोलराइजिंग फिल्टर। और ये जो पोलराइजिंग फिल्टर है ये हमेशा ध्यान में रखना, ये निकेल प्रिज्म से बनता है। किससे बनता है? निकेल प्रिज्म। गॉट इट? तो ये निकेल प्रिज्म, ये चीज ध्यान में रखना। जो पोलराइजिंग फिल्टर होता है, जो पोलराइजर वहां पे अपन यूज करते हैं, वो निकेल प्रिज्म मीडियम से बनता है। जब भी अपन ये रैंडम लाइट रेज किसी पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं, तब आगे के प्लेन में जो लाइट रेज आपको मिलेगी वो पूरे की पूरी जो पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है, जो लाइट का पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है, उस सभी को देखो कैसे होगी? ये परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं भैया प्लेन पोलराइज लाइट। अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, इसी को मैं रैंडम लाइट है। मैंने क्या किया? ये लाइट रेज को किसके ऊपर पास किया? पोलराइजिंग फिल्टर के ऊपर। पोलराइजिंग फिल्टर ये किससे बनता है? एक प्रकार का निकल प्रिज्म होता है, बराबर। अब जैसे इसके थ्रू से जब लाइट राइज जो रैंडम मोशन में थी, वो जैसे अपन ने पास की, तो सामने के प्लेन में जो मुझे मिली क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, तो जो लाइट बाहर के प्लेन में मुझे मिलेगी वो रैंडम न होते हुए वो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन को क्या होगी भैया? परपेंडिकुलर होगी। मतलब उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। गॉट इट? तो ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो अब ये जो पोलराइजिंग फिल्टर है ये मेड विथ कैल्सीट, ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में पूछते हैं। ये जो आपका निकेल प्रिज्म है या फिर पोलराइजिंग फिल्टर है, भाई ये बनता किससे है? बराबर ना? तो वहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि वो कैल्सीट से बनता है। किससे बनता है? कैल्सीट। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पोलराइजर, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या है, अब ये जो हो गया आपका प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी फिर देखते हैं। चलो तो इसके बाद देखते हैं अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी। बराबर है? अब इसके पहले अपन ने क्या दिखा? प्लेन पोलराइज लाइट। बराबर है? प्लेन पोलराइज लाइट अगर अपन किसी पोलराइजिंग फिल्टर से अपन पास करते हैं, तो वो जो भी क्रॉस सेक्शन प्लेन में अपन उसकी लाइट जब देखते हैं तो वो क्या होती है? 90 डिग्री होती है। इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर होती है। बराबर है? अब क्या करेंगे, ये जो अपनी प्लेन पोलराइज लाइट है जो कि अपनी परपेंडिकुलर है, अगर यही लाइट अगर अपन किसी ऑप्टिकल मीडियम से उसको पास करते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस आपको दिखता है क्या? वो चेक करना है। जैसे कि अपन ने जैसे वेव के फॉर्म में देखा था कि लाइट क्या होती है? एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है। बराबर है? तो जब ये ऐसा फिनोमेना होता है तो उसको अपन ने क्या बोला? पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, जहां से वो क्या होती है? फ्लो होती है, या फिर लाइन बोलते हैं उसको अपन। ठीक है, अब क्या करना है, वो जो पीपीएल है, मैंने यहाँ पे देखो इन शॉर्ट पीपीएल लिखा। पीपीएल का मतलब आप ध्यान में रखना प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन का मतलब पहले ही बताया मैंने। पोलराइज का मतलब जब जब पोलराइज वर्ड आएगा ध्यान में रखना परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और लाइट क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एनर्जी के फॉर्म में है, फोटॉन्स में अवेलेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले अपन ये डायग्राम से समझते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं कि जब पीपीएल लाइट मतलब देखो प्लेन पोलराइज लाइट देखिए अपन परपेंडिकुलर है, जब किसी ऑप्टिकल मीडियम से मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है ना कि उसके अंदर में कुछ चेंजेस होता है क्या। देखो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन से जब पास किया तब मुझे क्या दिखा कि वो जो चेंजेस है, जो इंसिडेंट लाइट रेज थे, तो उसके अंदर में क्या हुआ, जो प्लेन पोलराइज लाइट थे वो जब अपन ऑप्टिकल मीडियम से पास किए तब उनके अंदर में जो लाइट रेज थी वो क्या हो गई? रोटेट होना शुरू हुई। ठीक है ना, जैसे कोई अपना प्लेन होगा जिसके अंदर में 90 डिग्री के थे, जो अपने प्लेन पोलराइज लाइट थे, जब अपन ने वही प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑप्टिकल मीडियम से पास की, जैसे यहाँ पे मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, तो जब ऐसा हुआ तब जब मैंने ऑब्टेन किया कि जो प्लेन में अपने लाइट रेज पीपीएल में 90 डिग्री थे, परपेंडिकुलर थे लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, पाथ ऑफ प्रोपेगेशन को, तो वही लाइट रेज वहाँ पे रोटेट होते हुए दिखे। एक तो ये साइड मैंने दिखा है, हो सकता है अगर और मैं करूँ तो ये लाइट रेज ये डायरेक्शन में दिखे, थोड़ा सा जगह के कारण मैंने छोटा बनाया, तो इस प्रकार से भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट कि वो प्लेन के अंदर में वो क्या होंगे? रोटेट्स होंगे। अब जब ऐसा होता है तो उसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं भैया? ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में ये बात? अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ड्यू टू ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, मतलब बीच में अगर प्लेन पोलराइज लाइट के बीच में अगर अपन ऑप्टिकल सब्सटेंस
रखते हैं और उनके बीच में से ये पीपीएल लाइट मतलब प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो नेक्स्ट प्लेन में रोटेट होते हुए आपको दिखेगी। उसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और यही ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको दो फॉर्म में मिलती है जो कंपाउंड है, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी सब्सटेंस है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच लाइट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब पीपीएल ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये जो था आपका कौन सा टॉपिक था, प्लेन पोलराइज लाइट। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा आज, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसी के जो टाइप्स हैं वो मिलते हैं आपको, एक ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा होता है जो कंपाउंड के फॉर्म में होता है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो अपन डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।